नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सहरसा के महेशी में तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद विभाग के इंजीनियर कर रहे कैंप। सुपौल में कोसी का कहर जारी, दुबिया घाट पंचायत में 24 घंटे में 22 घर नदी में विलीन। गंडक नदी में अचानक 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से वाल्मीकि नगर के कई गांवों में भरा पानी। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद 3 दर्जन गांव में भरा पानी। मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा कमला का पानी। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ी शहर की सूरत। मुंगेर में गंगा का पानी कम होने के बाद गांव में लौटने लगे प्रभावित लोग। पूर्णिया में 3 दिनों से जारी बारिश से कई मोहल्ले में घुसा नाले का गंदा पानी। सहरसा में पूर्वी कोसी तटबंध पर बढ़ा दबाव, युद्धस्तर पर चल रहा कटाव निरोधी कार्य। लखीसराय के बड़हरिया में एनडीआरएफ की टीम ने राहत शिविरों में बांटे सोलर लाइट। दरभंगा में बाढ़ राहत में के काम में तेजी की मांग को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। बिहार में फिर से नदियों के बढ़ते जलस्तर को देख अलर्ट पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,04,000 क्यूसेक। लगातार बारिश से डीएमसीएच की इमरजेंसी समेत कई वार्डों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा नगर निगम के अधिकांश सड़कों पर जमा घुटने भर पानी। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में थर्मोकोल की नाव पर लोग कर रहे खतरनाक सवारी। कटिहार में सालों बाद गंगा के रौद्र रूप से बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न। मधुबनी के झंझारपुर में 4 महीने से सड़कों पर जमा है घुटने भर पानी। वैशाली के महुआ में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम कर प्रदर्शन। भागलपुर के सराय चौक पर बाढ़ पीड़ितों ने घंटों जाम रखा सड़क। भागलपुर के मुसहरी घाट पर कोलकाता से मोकामा जा रहा मालवाहक जहाज 15 दिन से रुका। दानापुर के नासरीगंज में जलजमाव के विरोध में हंगामा। शेखपुरा के गिरिहिंडा में बाइक की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। आरा में धरहरा के पास बाइक की ठोकर से एक युवक जख्मी। गया के बांके बाजार में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। पटना सिटी के गमकुआं में जमीन विवाद में गोली चलने से एक शख्स घायल। दरभंगा के सिंहवाड़ा में विजिलेंस की कार्रवाई में घूस लेते 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। दरभंगा के बहादुरपुर में पुलिस की जीप का ब्रेक फेल, पानी भरे गड्ढे में पलटी गाड़ी, सभी सुरक्षित। दरभंगा के नगर थाना इलाके में महिला की चेन छीनकर अपराधी फरार। सुपौल में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 17 लोग घायल। सुपौल में मारपीट में घायल 17 लोगों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। सिमडेगा में दोस्तों की जाल में फंसकर अगवा हुए मुकेश साहू को पुलिस ने कराया रिहा। धनबाद में बीसीसीएल एरिया में दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग के पास अचानक भड़की आग। बोकारो के बालीडीह में भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। गुमला के सीसे में बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में एक छात्र की मौत, 2 घायल। बोकारो के चास में धर्मांतरण कर लड़की का शादी कराने के आरोपी के घर की कुर्की जब्ती। बोकारो के चंदन किनारे में सिरफिरे युवक का ड्रामा, बांस के खंभे पर चढ़कर लोगों को दी अपने बर्थडे की जानकारी, जबरन उतारकर ग्रामीणों की पिटाई। मानव तस्करों के चंगुल से आजाद होकर गुमला पहुंची 2 युवती, प्रशासन से न्याय की गुहार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में बंधन बैंक के कर्मचारी से करीब 1.5 लाख रुपए की छिनताई। लोहरदगा के सेना में मेढ़ो पुल के नीचे से धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध उठाव। छपरा में एक स्ट्रीट वेंडर पर टमाटर बेच रहे शख्स की पुलिस ने की जमकर पिटाई। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत।
कैमूर के भभुआ में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। कटिहार में अपर जिला सत्र न्यायाधीश के आवास के चारों ओर से स्ट्रीट लाइट की चोरी। लखीसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। छपरा के एकमा में शर्ट की पॉकेट में रखे मोबाइल ने बचाई एक युवक की जान। अपराधियों सीने पर की थी फायरिंग। बांका में कई जगहों से जब्त शराब को किया गया नष्ट। नालंदा के बिहार शरीफ में ससुराल वालों ने नवविवाहिता को ब्लेड मारकर किया घायल, घर से भी निकाला। रबगढ़ के बरकाकाना में सेना के फायरिंग रेंज में चली गोली, गांव की एक महिला के बाह में लगी गोली। नालंदा के बिहार शरीफ में फल व्यवसायी से 6 लाख रुपए लूटकांड में 5 लुटेरे गिरफ्तार। साहिबगंज के जिरवा बाड़ी में बाढ़ में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में नदी में डूबने से होमगार्ड सिपाही की मौत। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में दौलतपुर बालूघाट से अवैध खनन में लगे 4 ट्रैक्टर जब्त। मोतिहारी में नॉन बैंकिंग कंपनी की ठगी के शिकार महिलाओं ने पटना में किया प्रदर्शन। बेगूसराय में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसे में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत। सिवान के मैरवा में एक मेडिकल दुकान से करीब 1.5 लाख की दवा की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक मकान में चोरी की नियत से घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। सासाराम के शिवसागर में चोरों ने 5 घरों में की लाखों की संपत्ति की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। सिवान में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में कार से शराब बड़ी खेप जब्त। मुंगेर के गोविंदपुर गांव में मवेशी बांधने के विवाद में फायरिंग में एक शख्स घायल। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल। गिरिडीह के हीरोडीह में बीएसएनएल टावर से कूदकर एक व्यक्ति ने की खुदकुशी। भागलपुर के सुल्तानगंज में कबाड़ दुकान में छापेमारी में 1 करोड़ का सामान जब्त। मुजफ्फरपुर के कथैया में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में साड़ी व्यवसायी के घर डकैती कांड के खुलासे में देरी से कारोबारी नाराज। मुंगेर के चंद्रटोला में घर के बाहर सो रहे व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के बरबिघा में चोरी के आरोप में 22 साल के युवक की पीट कर हत्या। गोपालगंज के सिद्धवलिया में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, बेटे ने ही की थी पति की हत्या। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से शव मिलने में सनसनी। खगड़िया के मोरकाही में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। नवादा में कद्दू के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब जब्त, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। रूडी के सरिया में अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी, 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के हीरोडीह में पीडीएस का 1100 क्विंटल गेहूं के साथ 4 गिरफ्तार। दुमका में अवैध बालू डंपिंग के विवाद में अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। धनबाद के कतरास में भरभरा कर गिरे घर के मलबे में दबने से एक की मौत। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लोगों ने शिव मंदिर में कराई शादी। सिमडेगा में वन विभाग ने हाथियों के उत्पात से प्रभावित 99 लोगों के बीच बांटे 15,59,000 रुपए। गोड्डा में डॉक्टर सुरेश कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत। गिरिडीह के करगाली में सीएचसी संचालक से पैसे लूटकर भाग रहे लुटेरों की ग्रामीणों ने की पिटाई। कड़वा के कांडे में हथियार के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। देवघर के करनी बाग में एक शख्स ने कारोबारी को चाकू मारकर किया घायल। धनबाद में फर्जी कागजात की मदद से जमीन का खेल कर रहे भूमाफिया। बलियापुर में आदिवासी महिला की 2 एकड़ में से अधिक की जमीन बेची। पूर्णिया में 18 साल पहले फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश। गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात दारोगा का ऑडियो वायरल।
छात्र आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव एलजेपी में हुए शामिल। आकाश बने छात्र एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एलजेपी में शामिल होने के बाद आकाश यादव ने पशुपति पारस और प्रिंस राज का जताया आभार। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा, आकाश यादव के एलजेपी में शामिल होने से और मजबूत होगी पार्टी। बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन की डिमांड पूरी। संजय झा ने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भी कैबिनेट से राशि मंजूर। आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह शनिवार को करेंगे 97 करोड़ की लागत से बने रोड ओवर ब्रिज का लोकार्पण। पटना में नगर निगम की स्थायी समिति 91वीं बैठक में 23 एजेंटों पर लगी मुहर। भागलपुर में विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने मठ मंदिर की जमीन को चिन्हित करने के दिए निर्देश। बिहार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जेडीयू में किसी भी विवाद से किया इनकार। मुंगेर में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तारापुर में की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाए जाने के लिए श्रेयसी सिंह ने दिया धन्यवाद। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जनक राम ने सुनी लोगों की शिकायत। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने वार्षिक प्रतिवेदन का किया लोकार्पण। अरवल में आशीर्वाद यात्रा पर पहुंची चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बेतिया में पंचायत चुनाव में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक। झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर के स्वागत को लेकर रांची में जोरदार तैयारी। झारखंड कांग्रेस में बदलाव पर इरफान अंसारी ने कहा, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। पाकुड़ में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री ने की बैठक। रांची में ओबीसी मोर्चा ने की राज्यपाल से मिलकर मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों को लागू करने की मांग। दानापुर में अनशन पर बैठे लोगों से मिला सांसद चिराग पासवान। बेगूसराय में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। खगड़िया में डीएम ने 9 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। धनबाद के अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर और सफाई कर्मी को दिलाया गया कोरोना का टीका। हाजीपुर के पशु अस्पताल में महिलाओं के लिए खोला गया विशेष कोविड टीकाकरण केंद्र। गढ़वा के भवनाथपुर में 3 दिनों के अंदर अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। केरल से बिहार आने वाले यात्रियों का होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। बांका के अमरपुर में धार्मिक आयोजन में कोरोना नियमों की अनदेखी। लखीसराय सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब अब तक शुरू नहीं। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होते ही मरीजों की बढ़ी संख्या। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना का महावीर वात्सल्य अस्पताल प्रशासन अलर्ट। रांची में कोरोना जांच में लापरवाही, पॉजिटिव मिले मरीज का मोबाइल नंबर मिला गलत। लोहरदगा के सिन्हा में सेना में बहाली के लिए युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण। धनबाद के टुंडी में लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए सहियाओं ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। पटना में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ एसयूसीआई ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में एनसीसी के लिए 50 छात्रों का चयन। बेतिया में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। बेतिया में स्कूल खुलने के बाद विद्यालय शिक्षा समिति का हुआ चुनाव। बेतिया में दबंगों के कब्जे से जमीन को मुक्त कराने के लिए अनशन पर बैठे परिवार को प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। भोजपुर के अजीमाबाद में भाकपा माले नेता का शव मिलने के बाद भड़के लोग। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में तैयार हो रहे ओसन गैलरी में होगी 13 प्रदर्शनी। किशनगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में घर से 2 बैग में मिली शराब, 2 गिरफ्तार। धनबाद में मजदूरों ने किया ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन।
पलामू प्रमंडल के कमिश्नर जटाशंकर चौधरी ने गढ़वा में की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में शहीद जमशेदपुर के मनोहर कुंकर को चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में धार्मिक स्थल खुलने के बाद पटना में ईदगाह में अदा की गई जुम्मे की नमाज। राज्य पुलिस ने तैयार की हर छोटे बड़े अपराधियों की कुंडली, एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। गोड्डा का सुंदर पहाड़ी प्रखंड अब भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बोकारो के गोमिया में नक्सली हिंसा के पीड़ितों को 11 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए देवघर स्टेशन रोड में सेमिनार का आयोजन। गुमला के घाघरा में वाहन चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों से वसूला गया 40,000 रुपए जुर्माना। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दुकानदारों ने टावर चौक पर दिया धरना। पलामू में 1 अक्टूबर से बिंकला टाइगर रिजर्व के खुलने की संभावना। पलामू के मेदिनीनगर में 10 दिनों से कई हिस्सों में जलापूर्ति ठप होने से लोग परेशान। बक्सर के मनिकपुर में खराबी के बाद खेत में उतरे चिनूक हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम जारी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लखीसराय सदर अस्पताल में टीका के लिए बिना मास्क के ही कतार में खड़े हो रहे लोग। सिवान में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने दी तैयारियों की जानकारी। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में मनाई गई कवि गोपाल सिंह नेपाली की जयंती। शेखपुरा में अपर समाहर्ता ने की SC/ST अत्याचार निवारण के तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने पर चर्चा। लखीसराय में एसपी ने की अधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कोरोना काल में लंबे समय बाद पटना जंक्शन के पास मस्जिद में अदा की गई नमाज। शिवपुरा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबीघा NH 82 में अधिग्रहण किए गए जमीन के मालिकों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। मुंगेर के चंडिका स्थान को फिर से खोलने की तैयारी। सिवान के दाहा नदी पर बने पुल में दरार के बाद गाड़ियों की परिचालन पर रोक। सहरसा के SFC गोदाम में अनाज वितरण में प्राइवेट स्टाफ का इस्तेमाल। पूर्णिया में विद्युत विभाग लगा रहा स्मार्ट मीटर, डीएम ऑफिस से हुई मुहिम की शुरुआत। पटना में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। मनेर में प्रशासन ने हटाए होर्डिंग्स और बैनर। पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज एसपी ने सभी थानों को किया अलर्ट। नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम के आदेश पर हथियारों की जांच शुरू। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ पंचायती राज विभाग के सभी खातों के संचालन पर लगाई गई रोक। गोपालगंज में पंचायत चुनाव को लेकर बिहार यूपी बॉर्डर पर विशेष नजर। औरंगाबाद के देवहरा में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शहीद संतोष मिश्रा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। IAS पंकज कुमार बने गुजरात के नए मुख्य सचिव। बिहार के मोकामा निवासी हैं पंकज। देवघर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होने से कारोबारी निराश। गया के महाबोधि मंदिर का खुला पट, सुबह 5 से शाम रात 9 बजे तक आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। देवघर बाबा मंदिर को खुलवाने के लिए पंडित धर्म निरीक्षण सभा और पुरोहित 1 दिवसीय धरने पर बैठे। गढ़वा में 10 साल पहले बना आउटडोर स्टेडियम हुआ जर्जर। पूर्णिया में हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण में फंसे पेंच के विरोध में प्रदर्शन। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाके में मिडिल स्कूल में 400 बच्चों के लिए सिर्फ 3 कक्षा। सिवान के महाराजगंज में स्कूल कमेटी गठन को लेकर प्रदर्शन। सीतामढ़ी के डुमरा सीओ के खिलाफ लोगों ने प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। कटिहार में अल्पसंख्यकों के लिए खास योजना, महिलाएं बढ़ा रही हैं कदम। दानापुर के विक्रम में ट्रॉमा सेंटर चालू करवाने को लेकर आमरण अनशन शुरू। जमशेदपुर टाटा मोटर्स में 31 अगस्त को ब्लॉक क्लोजर, 1 सितंबर को खुलेगी कंपनी।
देवघर की कुंडा थाना पुलिस ने 2 बाइक के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के 0 माइल में एचपी गैस के पिकअप ड्राइवर पर फायरिंग। गया में होटल डायमंड पैलेस को बदनाम करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भभुआ में छेड़खानी मारपीट के मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के मलयपुर इलाके में करंट लगने से मजदूर की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में गिट्टी ट्रक से 2582 बोतल शराब जब्त। रोहतास में डेहरी के यदुनाथपुर में करंट लगने से किसान की मौत। सिरसा के बेहरा थाना इलाके में रास्ते के विवाद में मारपीट में 3 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर के धनपुरा गांव में 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में मेडिकल टीम तैनात। सिवान के शारदागंज बाजार में साड़ी का बंडल चोरी कर भाग रहे युवक की जमकर पिटाई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश, एक पकड़ाया। पटना सिटी में पैसा छीनने के दौरान 2 युवकों के पीछे सड़क पर जमकर पिटाई। मोतिहारी में सोने चांदी की कारोबारी पर हाथ पैर बांधकर हत्या, मौके से मिला नशीला इंजेक्शन। जामताड़ा में बड़े साइबर अपराधी के घर से 21 लाख रुपए कैश और लाखों की जमीन की कागजात जब्त। नवादा के सिरदला प्रखंड में डायरिया से एक युवती की मौत। नेपाल के परसा जिले में सिलेंडर ब्लास्ट से 15 लोग झुलसे। बिहार में ई श्रमिक पोर्टल शुरू, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे श्रमिक। सिमडेगा में टीका का दूसरा डोज देने में बड़ी लापरवाही को वैक्सीन की जगह दिया गया कोविशील्ड। जमशेदपुर सदर अस्पताल में धूल फांक रही है 2 बाइक एम्बुलेंस। दलसिंह सराय के पगड़ा में बाढ़ राहत वितरण के दौरान हंगामा। साहिबगंज के कई पंचायतों में बाढ़ राहत के नाम पर खाना पूर्ति। साहिबगंज में बाढ़ के बाद नगर निगम ने नालियों में किया दवा का छिड़काव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।